ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इस फील्ड के अंदर आने के लिए मतलब किस तरह की डिग्री चाहिए होती है। मतलब डिग्री क्या, आपको कुछ स्पेशल डिग्री चाहिए होती है क्या? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि वो आता है सैलरी से रिलेटेड, कि भाई सैलरी कितनी मिलती है मतलब डेटा साइंस फील्ड में। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए जो भी डेटा साइंस फील्ड के अंदर आना चाहता है, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है प्रोफेशनली। जैसे कि जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा प्रोफेशनली आई एम ए डेटा साइंटिस्ट। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट हूं और मेरे पास इस तरह की क्वेरीज आ रही है तो फर्ज बनता है कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जाए। आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई किस तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं इस फील्ड के अंदर आने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली में चीज होती क्या है, डेटा साइंस होती क्या है, मतलब क्यों इसमें इतना बूम आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सैलरीज किस तरह की मिलती है, मतलब लोगों को क्या क्या सैलरी मिल रही है, कहां पे, यूएस, यूके, इंडिया, किस तरह की सैलरीज हैं। और हाँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई किस तरह की डिग्री, किस तरह की नॉलेज आपको चाहिए होती है, या फिर आप अगर इसमें अंदर डिग्री करना चाहते हो तो किस तरह की डिग्री आप कर सकते हो जिससे कि आप इस फील्ड के अंदर एंट्री कर सकते हो और इजीली आप अपना करियर डेटा साइंस के अंदर बना सकते हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने एंड तक देखी तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हो, और डेटा साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं, डेटा साइंस फील्ड के अंदर जो आना चाहते हैं, उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव सांगवान और मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जिससे कि एक राइट डिसीजन स्टूडेंट्स ले सकें अपने करियर को बेटर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को प्रोस्पेरस बनाने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट डेटा साइंस इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। जिससे कि भाई हाई फाई वीडियोस तो मैंने बहुत देखी हैं जो बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत हाई लेवल में समझा रखा है डेटा साइंस को, लेकिन मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आप लोगों को ये चीज समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी, जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं वहां पे, लेकिन उनको है ना ऐसी स्किल्स के बारे में पता नहीं होता यार। तो हमारा, मेरा, आपका जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस फील्ड के अंदर आने के लिए, और अगर लेकिन आप किसी को जानते हो जो गाँव में जो मतलब अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको पता नहीं है इस फील्ड के बारे में, और वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, स्टैट्स में बहुत अच्छे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो उन तक पहुंचाएं कि वो अपना करियर बना सकें। क्योंकि अगले 5 से 10 साल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। अगर जो इस फील्ड के अंदर आ गया तो अगले 5-10 सालों में अपना पूरा फ्यूचर वो ट्रांसफॉर्म कर देगा और डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। सो मेक श्योर डू दिस हेल्प फॉर मी। इस वीडियो को शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। मैं कभी भी नहीं बोलता किसी वीडियो को शेयर करने के लिए, लेकिन इसको मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जो इससे इसको बहुत फायदा हो सके। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक रिव्यू किया था, उसमें बोला गया था कि भाई डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं दे आर द सेक्सिएस्ट जॉब इन दिस डिकेड। ठीक है, तो अब पता नहीं इसका वर्ड का मतलब क्या है, इतना मतलब हाई फाई शूशा वर्ड बोल दिया, बहुत ज्यादा सेक्सिएस्ट जॉब, क्योंकि बहुत डिमांड में है जॉब, शायद इसलिए बोला होगा ये चीज। सो हु आर डेटा साइंटिस्ट? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, चलो डेटा क्या है। वैसे डेटा जो सुबह से लेकर शाम तक हमें ना, हम डेटा से घिरे हुए हैं। मतलब हम जब सुबह उठते हैं, अपने फोन को उठा के चेक करते हैं, तब से हम डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और रात को सोते हैं तब हम अपना फोन बंद करते हैं, तब तक वो डेटा कलेक्ट होता है। इवन अपनी लाइट का बटन ऑन करते हो तो भी है ना ये पता लग जाता है कि भाई कंपनीज को कि भाई कितनी देर आपके घर में लाइट ऑन रहती है, वो भी एक किस्म का डेटा है। कितनी देर तो नहीं, शायद कितनी यूनिट्स आप यूज कर रहे हो, तो यूनिट्स के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं भाई, हाँ ये घर इतनी यूनिट यूज कर रहा है, ये कॉलोनी इतनी यूनिट यूज कर रही है, ये सिटी इतनी यूनिट यूज कर रही है, तो वो क्या है, डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम कोई पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर के अंदर 3 लेयर्स होती है। अगर कोई कलर्ड पिक्चर है तो RGB, तो उन RGB में क्या है, वहां पे भी डेटा छुपा हुआ है। अगर हम बोल रहे हैं साउंड फ्रीक्वेंसी में क्या है, वहां पे भी कुछ डेटा छुपा हुआ है। तो मतलब जो भी कुछ हो रहा है ना इस दुनिया में, सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का डेटा छुपा हुआ है। सोशल मीडिया को अगर हम यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जैसे ही हम आप किसी भी जगह का मतलब कोई यूट्यूब वीडियो आप खोल के देख रहे हो, तो यूट्यूब वीडियो जैसे ही आप खोलते हो या कोई पोस्ट खोल रहे हो आप इंस्टाग्राम पे, तुरंत की तुरंत उनको पता लग जाता है, वो डेटा कलेक्ट कर लेता है कि किस सिटी से इसने ये पोस्ट खोली है। ठीक है, जो भी अगर इंस्टाग्राम वाले अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या यूट्यूब वाले, गूगल वाले अपने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी लोकेशन से खोली है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, और भाई इसके बाद अगर हम देखें जो कि भाई इसकी एज ग्रुप क्या है, या फिर इसका और जो डेमोग्राफिक्स हैं भाई किस टाइम पीरियड में खोल रहा है, तो सारा का सारा डेटा क्या है, कलेक्ट होता रहता है। तो जैसे ही वो डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, अब वो डेटा अगर कंपनी यूज ना करे तो मीनिंगलेस है। ठीक है, और वो गार्बेज है, उसका कोई यूज नहीं है। बट कंपनीज इसको बहुत क्लेवरली यूज कर रही हैं टू क्रिएट देयर बेटर स्ट्रेटेजीज, टू क्रिएट देयर बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी फ्रॉड स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। तो मतलब हर तरीके से है ना कंपनी इस छोटे छोटे डेटा को यूज करके
अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको इंक्रीज कर रही है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब जैसे कि भाई पुलिसिंग की हेल्प हो रही है, पुलिस एनालाइज कर रही है भाई किस एरिया में ज्यादा क्राइम्स होते हैं, किस एरिया में बिजली डिपार्टमेंट वाले देख रहे हैं कि भाई किस एरिया में लाइट की खपत कितनी होती है, तो उस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है हमारे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो उस डेटा को कौन एनालाइज कर रहा है? उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स के पीपल, या फिर डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, जो मशीन लर्निंग में काम करते हैं। डेटा साइंस मैंने एक ब्रॉडर टर्म लिया है, उसमें मशीन लर्निंग भी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आती है, सब कुछ आता है। तो वो सारे के सारे लगे हुए हैं इस डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक है ना मोटिवेशन जरूर देता है। और हाँ, आगे मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ वैसे कि भाई कौन कौन से टूल्स आप लोगों को सीखने चाहिए, लेकिन पाइथन की ये बुक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये वाली, ठीक है। मैंने इसमें पढ़ा था, वैसे आजकल तो ऑनलाइन आप सीख लेते हो, लेकिन पढ़ने का भी एक अलग ही मजा है। मैंने सैस की भी एक बुक पढ़ी थी इस तरह से ही, पाइथन की भी पढ़ी थी। चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। गूगल पे जब आप ब्राउजिंग करते हो, आपको ब्राउजिंग करते करते आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस देख रहे हो कि भाई स्टॉक मार्केट में प्राइसेस क्या है, या पैसिव इनकम जॉब्स के स्ट्रीम्स कौन कौन सी है। जैसे आपने पैसिव इनकम से रिलेटेड कुछ देखा या फिर स्टॉक प्राइसेस देखे आपने, डेफिनेटली जैसे ही आप गूगल को छोड़ के आप यूट्यूब पे आओगे तो आपको जो एड्स हैं वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आएंगी, या फिर पैसिव इनकम से रिलेटेड आएंगी, हाउ टू अर्न मनी से रिलेटेड आएंगी। तो उस तरह की एड्स आपकी चलने लग जाएंगी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, ठीक है। वो क्या है? वो है जो डेटा को इन्होंने कलेक्ट किया था, उस डेटा को इतने टेक्निकली तरीके से, इतने अच्छे तरीके से यूज किया कि भाई आपको उससे रिलेटेड जो एड्स हैं वो दिखानी शुरू कर दी। अब वो दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आप वहां पे स्टॉक से रिलेटेड देख रहे हो, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट सम मनी, यू आर इंटरेस्टेड टू अर्न सम पैसिव इनकम। वहां पे ऐड चल रही है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई आपकी उस ऐड को हिट करने की या क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पहले 10% चांस होता तो यहाँ पे चांस शायद 50% हो गया है कि आप उसको ऐड को हिट करोगे और देखोगे यार कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। यस, ये स्टॉक मार्केट के लिए ये कंपनी कह रही है कि भाई ये शुरू में अगर तुम 100 स्टॉक्स करते हो तो 50 हम देंगे, इस तरह कुछ है। तो वो चीजें क्या है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस कंपनी की अपना प्रोडक्ट को बेचने की, ठीक है। अपना प्रोडक्ट वो बेचेंगे ऑब्वियसली, तो दूसरी कंपनी जो है डेटा कलेक्ट कर रही है उनको पता लगेगा कि भाई हमने सही कलेक्ट डेटा किया है, तो बिजनेस टू बिजनेस दे आर मेकिंग मनी, ठीक है। यू आर ए कस्टमर। तो इस तरह से वो डेटा को यूटिलाइज कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम फ्री में ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम फ्री में सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम फ्री में नहीं कर रहे, हम उनके प्रोडक्ट हैं जो वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज ए डेटा साइंस फील्ड, तो इसमें प्रोडक्ट्स हैं हम। तो अब यही बात अगर हम देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स की, किसी रेस्टोरेंट के सामने से हम गुजरते हैं या किसी रेस्टोरेंट में वो देखते हैं कि भाई दोपहर के 3 घंटे है ना बहुत ही डेड होता है, उसमें तो कोई वो सेल भी नहीं होती। अब उसको कैसे पता लगेगा? वो हम मालिक वहां बैठा थोड़ी रहेगा, ओहो नहीं, वो तो सेल्स फिगर देखेगा ना कि भाई हाँ डेली इतनी सेल्स फिगर, इस टाइम पे बिल्कुल भी सेल्स फिगर नहीं होती। तो क्या करेगा? उन 3 घंटे में भाई हमें 10 इंप्लॉइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 इंप्लॉइज चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सेल्स नहीं होती। क्या होगा? वो अपनी लेबर बचा लेगा, लेबर कॉस्ट जो होगी वो बचा लेगा, अपनी सेल्स क्या है उसकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको कैसे पता लगा? वो भी डेटा को एनालाइज करके ही पता लगा ना। तो वो अगर कोई बड़ा डेटा साइंटिस्ट वाला काम नहीं किया, बट वो किसी को डेटा को, चाहे उसने रेस्टोरेंट मैनेजर ने डेटा को एनालाइज किया कि भाई हाँ इस टाइम हमारी सेल्स नहीं है, तो वो भी डेटा को, इन नंबर को पढ़ा ना। तो बिना नंबर को यूज करे, बिना डेटा को यूज करे, आज के टाइम पे इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक अ प्रॉफिट, इट्स रियली डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट प्रोफेशनल्स की जो वैल्यू है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो कह लो कि उनकी डिमांड है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस काम कैसे करता है। हमारे पास रो डेटा होता है। रो डेटा कैसे होता है? जो भी हम ब्राउजिंग कर रहे हैं वो रो डेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या करना है? हमें उसे क्लीन करना है। क्योंकि क्लीन क्यों करना है? क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें मिसिंग फील्ड्स हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डेटा हो सकता है। तो वो सारा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने वो सारा वैसे का वैसे यूज कर लिया तो हमें जो एक्यूरेट फिगर्स है ना वो नहीं मिलेंगे। एक्यूरेट फिगर नहीं मिलेंगी तो आप राइट स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते। क्या पता आपका रेस्टोरेंट का टाइम दोपहर का नहीं, आपका शाम का टाइम पे आप कम एम्प्लॉइज रखो और दोपहर के टाइम पे ज्यादा रखने शुरू हो जाओ, क्योंकि आपका जो भी डेटा था उसको क्लीन नहीं किया आपने, ढंग से फॉर्मेट नहीं किया। तो इसलिए सबसे पहला काम वो है, उसको करना पड़ता है। उसके बाद क्या करता है? उस डेटा को एनालाइज करते हैं हम डिफरेंट टूल्स को यूज करके। डिफरेंट टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आर हो गया, पाइथन हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, या फिर एज़ोर, AWS, जो भी चीज है, जो भी अवेलेबल है वो सारी की सारी यूज करते हैं हम, उसको एनालाइज करते हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करके आप उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद डेफिनेटली उसके बाद नेक्स्ट राउंड आता है। नेक्स्ट राउंड क्या आता है? विजुअलाइजेशन। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेक होल्डर, सीनियर मैनेजमेंट के पास अगर वो डेटा वैसा का वैसा दोगे कोडिंग लिख के बस उसको, तो उनको समझ में नहीं आएगा इतना, ठीक है। तो
तो उसको क्या करते हो आप प्रेजेंटेशन वे में देते हो। प्रेजेंटेशन वे में कि भाई आप उसको विजुअलाइजेशन कुछ टूल्स हैं जिसको यूज करते हो, जैसे कि पावर बीआई हो गया, क्लिक व्यू हो गया, टैबलो हो गया, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद उसमें से जो कंपनीज होती है, सीनियर मैनेजमेंट होती है, वो उसमें से क्या करेगी कि भाई हाँ ये मतलब बन रही है, ये सेंस बन रही है कि भाई इस टाइम पे है ना वहाँ पे इतने कस्टमर्स नहीं होते, तो हम यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में, हमारे 200 रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें क्या करते हैं इस टाइम पे हम इतने एम्प्लॉयज रखेंगे। या फिर जो मोबाइल कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं कि भाई हाँ यूट्यूब की इन वीडियोस पे है ना हमारी एड जो चल रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें जो उसका कन्वर्जन रेट है ना बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे हम एड चलाएंगे। तो वो अपनी बेटर स्ट्रेटेजीज बनाएंगी। या फिर कोई कंपनी फ्रॉड स्ट्रेटेजीज जो बैंक्स वगैरह बनाते हैं, किस तरह से फ्रॉडस्टर्स को पकड़ते हैं, फाइनेंशियल क्राइम वाले जो बनाते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजीज को उस तरह से डेवलप करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इस फील्ड के अंदर आने के लिए मतलब किस तरह की डिग्री चाहिए होती है। मतलब डिग्री क्या आपको कुछ स्पेशल डिग्री चाहिए होती है क्या? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। मतलब कहीं लिखा नहीं हुआ कि जो डेटा साइंटिस्ट होंगे उनके पास मैथ्स या स्टैट्स की डिग्री होनी चाहिए या किसी स्पेसिफिक चीज की कंप्यूटर्स की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स और स्टैट्स की डिग्री है या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें क्या होती है कि भाई मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे कि भैया लीनियर रिग्रेशन करना पड़ता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो उन्होंने बीकॉम किया है, या फिर मेरे साथ मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिन्होंने है ना कोई भी उसका नहीं था, साइकोलॉजी में उन्होंने बैचलर्स डिग्री करी है, उसके बाद दे आर रियली रियली गुड डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लर्न करने की ज़ील है ना आप में, मतलब आप लर्न करना चाहते हो, सो यू कैन लर्न। क्योंकि कोडिंग आपको आनी चाहिए, आपको मैथ्स के साथ थोड़ा बहुत प्यार आना चाहिए, एंड डेफिनेटली यू कैन लर्न दिस। एल्गोरिथम में काम करना, मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको बस लर्न करने की दिल में इच्छा होनी चाहिए। अगर 20 से 30 घंटे आपने डेडिकेशन के साथ, मैं कह रहा हूं अगर आपने डेडिकेशन के साथ 20 घंटे या 30 घंटे आपने पाइथन को दे दिए ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, पाइथन को दे दिए, तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पाइथन की कि डेफिनेटली आप उसके बारे में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बेसिक लर्नर हो जाओगे पाइथन के। तो इसलिए अगर आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हो, आपके पास रेलेवेंट डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, सर्टिफिकेशन कर लो इधर उधर से, जहां से भी आपको मिलती है। ऑनलाइन इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से आप सीख सकते हो। नीचे लिंक छोड़ दूंगा मैं एक हमारे जो डेटा साइंस कोर्स का बंडल है हमारा, जहां से आप वो कोर्स ले सकते हो। और अगर आपको लर्न करना है डेफिनेटली आप हमारे कोर्सेज से सीख सकते हो कि भाई डेटा साइंस फील्ड में आपको पता लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम पैसों में आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आप हाँ कोडिंग आपके लिए बनी है कि नहीं, आप स्टैटिक्स मॉडलिंग वगैरह कर सकते हो कि नहीं, पाइथन में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। तो मेक श्योर डू चेक इट आउट, नीचे लिंक छोड़ दूंगा मैं आप लोगों के लिए। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि भाई किस तरह की टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब किस तरह की टूल्स आप लोगों को सीखने चाहिए, जैसे कि आर हो गया, पाइथन हो गया। मतलब हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि आपको यही टूल है जो आपको सीखने चाहिए, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूं जो आप लोगों को अगर आते हो तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि भाई आर हो गया, पाइथन हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, गूगल वालों का है, ठीक है, अज़ूर हो गया, AWS हो गया, MI कई लोग बोलते हैं कि ML मशीन लर्निंग और AI इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर इन डिमांड इन द मार्केट। मैं इन सबको है ना डेटा साइंस के अंडर ही ले रहा हूँ। तो मशीन लर्निंग हो गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, तो ये सारे के सारे अगर आप डेटा साइंस में कोई काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये सब कैटेगरीज बन जाती हैं कि भाई, तो इसके लिए ये कुछ टूल्स हैं जिनको आपको जरूरत पड़ेगी इसमें अगर आप सीखते हो। तो सैस जो है, सैस काफ़ी टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा है, अभी भी लोग बिजनेस एनालिटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में काफ़ी यूज़ करते हैं सैस को। उसके बाद आपको ये तो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें कोडिंग वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ चाहिए होते हैं सिस्टम जिसमें कि विजुअलाइजेशन कर सकते हो डेटा को। विजुअलाइजेशन के लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जैसे 3 हैं जो मैं हैवी सजेस्ट करता हूं, क्लिक व्यू हो गया, टैबलो हो गया, पावर बीआई हो गया। पावर बीआई आजकल मार्केट में काफी डिमांड में है। अगर आप यूके मार्केट की बात करो तो यूके में ही अगर पावर बीआई प्रोफेशनल्स या पावर बीआई से जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनकी डिमांड काफ़ी है। मतलब आवरली बेस पे अगर हम या डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब देखें तो 700-800 पाउंड के करीब वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये कुछ हैं जो टूल्स जो आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि वो आता है सैलरी से रिलेटेड, कि भाई सैलरी कितनी मिलती है। मतलब डेटा साइंस फील्ड में देखो, अगर सैलरी वेरिएबल होती है, कोई फिक्स मैं ही नहीं कह सकती कि 50,000 अगर मैं 50,000 पाउंड कह रहा हूँ तो भाई एक बंदे को उतनी मिलेगी। क्या पता वो किसी के अंदर अच्छी स्किल हो और नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो, वो 70,000 पाउंड भी ले जाए। लेकिन जो एज पर द ग्लासडोर एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो सैलरी डिफरेंट कंट्रीज की। वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि भाई यूएस में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 115K, मतलब 1,15,000 यूएस डॉलर से लेके 1.5 लाख यूएस डॉलर्स तक है हर साल की। ठीक है, यूके में अगर हम बात करें सेम, तो भाई 50,000 पाउंड से लेके अपर तो कुछ भी हो सकती है, 70, 75, 80 जो भी मैंने आपको बताया। सेम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 8 लाख से लेके 15 लाख के बीच में कहीं ना कहीं मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। और उसके बाद अगर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना 1-2 साल का,
उसके बाद तो मतलब सैलरी आपकी एक कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करोगे, सैलरी आपकी डबल हो जाती है, मतलब बहुत सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये फील्ड ऐसी है जिसकी अभी तक जो ग्रोइंग है, अगर आप देखो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और मार्केट में डेटा साइंस की और डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो अगर आप इस फील्ड में आने की सोच रहे हो और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किस तरह से किया जाए, तो मेक श्योर नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है जहां पे आप जाके मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो और वी कैन डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल 1-to-1 कन्वर्सेशन में, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा कि भाई विच आई वाज नॉट मेकिंग सेंस, तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके जो बताना, या फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके हर लाइक से है ना मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिनसे और लोग अभी इसका फायदा हो सके।